हेलो एंड वेलकम टू मेगा एडू हब। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और फिर पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप विटामिन से बनने वाले जितने भी प्रश्न आते हैं या आने वाले एग्ज़ामों में आप सभी को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा और एमीन। वीटा का मतलब होता है लाइफ या जीवन। तो बात शुरू होती है 1912 में। विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, लेकिन विटामिन का नामकरण फंक के द्वारा किया गया था। यानी विटामिन जो नाम है इसको कैसमियर फंक जो कि पोलैंड के वैज्ञानिक थे उनके द्वारा रखा गया था। हॉपकिंस ने 1912 में यह सिद्ध किया था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती ही है। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी भी कहा जाता है। विटामिन एक कार्बनिक कंपाउंड में से एक होता है जो खाने के पदार्थ में मौजूद होता है। विटामिन में हमेशा कार्बन होता है, इसलिए उन्हें कार्बोनिक कहा जाता है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी तक 13 विटामिनों की खोज की जा चुकी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं उनके बारे में। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन की तुलना में शरीर के लिए आसान होता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो ये चार विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के फैट में घुल जाते हैं और हमारे शरीर के फैटी टिश्यू में जो जमा हो जाते हैं, और बाकी के 9 विटामिन पानी में घुल जाते हैं और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन को याद करने का एक सिंपल तरीका है, जैसे अब कीड़ा जो इंसेक्ट होता है उसे आप दिमाग में रखें। कीड़ा यानी KEDA, विटामिन KEDA फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, अब हम सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में जानेंगे। विटामिन ए की खोज 1909 में की गई थी और इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, यानी वैज्ञानिक नाम इसका रेटिनॉल है। एग्जाम में साइंटिफिक नेम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सभी जितने भी विटामिन है सभी का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम आपको याद रहना चाहिए। तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है और विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो अब हम इसके स्रोत के बारे में जान लेते हैं कि किस किस चीज़ में विटामिन ए पाया जाता है। तो दूध से बने सभी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। हरी साग सब्जी और गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। अब हम विटामिन ए के फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि ये शरीर के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन ए अच्छी त्वचा, अच्छी स्किन और बाल, नाखून, दांत की मजबूती के लिए और कैंसर को रोकने में बहुत ही मददगार करता है। तो चलिए अब हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसकी आंखें कमज़ोर होने लगती है और उनमें रतौंधी नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें रोगी को दिन में अच्छी तरह दिखाई तो देता है, लेकिन रात के वक्त वो नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं देख पाते। रतौंधी को नाइक्टेलोपिया भी कहा जाता है। और विटामिन ए की कमी से सेरोफेथेमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें आँख के आंसू बनते ही नहीं हैं, यानी आँख में आंसू नहीं बनता है और आँख हमेशा सूखा रहता है। तो अब हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी एक प्रकार का एक हार्मोन है। विटामिन डी हमारी त्वचा में बनता है और हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी ठीक रखता है, यानी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को न ज़्यादा होने देता है और न कम होने देता है, ये मेंटेन रखता है। विटामिन डी को अगर हम किसी फल या सब्जी में खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि फल और सब्जी में विटामिन डी नहीं मिलता है। और अगर हम विटामिन ए और डी को ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, बॉडी के फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं और शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
अब हम इसके सोर्स के बारे में जानते हैं कि कहाँ से विटामिन डी हमें मिलता है। तो विटामिन डी का मेन सोर्स है सन यानी सूरज, और अंडा कॉड लिवर ऑयल जिसे मछली का तेल भी कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी से कुछ होने वाले रोगों के बारे में। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में पाई जाती है, यानी अगर किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनमें रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। और बड़ों में भी होती है, बड़ों में इसे ऑस्टियोमेलेसिया नाम की बीमारी कहा जाता है, जिसमें हड्डी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है, और विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये भी याद रखिएगा, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है विटामिन ई को। विटामिन ई कुकिंग ऑयल, बीज जैसे कि सीड्स हो गए, बिच्चा जैसे मटर सीड्स ही है, और नट्स, इन सबों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर विटामिन ई की कमी की अगर बात की जाए तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिलोक्विनोन है। विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन के ग्रुप से आता है, यानी यह विटामिन हमारे शरीर में स्थित फैट में घुल जाते हैं, और यही कारण है कि ये हमारे ब्लड को गाढ़ा होने से रोकता है। इस कारण से ब्लड सही फ्लो में बना रहता है और शरीर में खून का थक्का नहीं जमता, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लगता है और जब खून निकलने लगता है तो कुछ देर में आप देखेंगे कि उस जगह पर ब्लड का एक लेयर बनकर सूख जाता है, ताकि शरीर से अधिक खून न निकल सके। यह काम ब्लड में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन नाम के एक प्रोटीन के कारण होता है। तो विटामिन के हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड सिंथेसिस ऑफ प्रोमर्थबिन। इस प्रोटीन के निर्माण के लिए शरीर को विटामिन के की आवश्यकता होती है, यानी विटामिन के दो तरीके से काम करता है। शरीर के अंदर ब्लड को जमा नहीं होने देता है और बाहर बहने नहीं देता है। अब हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को 8 प्रकार में बांटा गया है। पहला है विटामिन B1, जिसका साइंटिफिक नेम थियामीन है। विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का रोग होता है, और पॉलिश्ड किए गए चावल खाने से भी बेरी का रोग होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से भी होता है, और अगर B1 ऑप्शन नहीं है तो विटामिन बी की कमी से होता है। ये याद रखेंगे आप, कंफ्यूज करने के लिए बी भी दे सकता है। दूसरा है विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम नियासिन है। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम पैंटोथेनिक एसिड है, और इस विटामिन B5 की कमी से ब्लड सेल बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसकी डिफिशियंसी से प्रेस्थेसिया नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम पायरोडॉक्सिन है, और इसी की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ये भी याद रखेंगे आप। विटामिन 7 का साइंटिफिक नेम बायोटीन है, और इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन B7 की कमी से पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड है, और विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की नाम की बीमारी होती है, और इसमें रेड ब्लड सेल जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, उनकी मात्रा शरीर में सामान्य से कम होने लगती है, और रेड ब्लड सेल साइज में सामान्य से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत होती है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम साइनोकोबैलामिन है। यह एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। इसका विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, और ये रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है।
विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। अब हम इसके सोर्स के बारे में जानेंगे। विटामिन डी आंवला या सभी जितने भी खट्टे फल और सब्जी होते हैं उन सभी में पाया जाता है, खासकर टोमेटो में भी यानी टमाटर में भी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में सूजन, दांत का गिरना, ये सब इसके लक्षण हैं। तो चलिए अब हम इस पिछले साल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन इज एन, राइबोफ्लेविन क्या है? ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। तो इसका आंसर है विटामिन। राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। दूसरा क्वेश्चन है, द डिजीज बेरीबेरी इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन जो डिजीज है बेरीबेरी, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो इसका आंसर है विटामिन बी1। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कौन सा विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है? ये सीजीएल में पूछा जा चुका है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन। कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन के जो है किसके सिंथेसिस में स्पेसिफिक रोल निभाता है? तो इसका आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। अब आप पीछे ही पढ़ चुके हैं कि प्रोथ्रोम्बिन हमारे शरीर में प्रोटीन को बनाने में मदद करता है विटामिन के की मदद से। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग ऑफ गम एंड लूजिंग ऑफ टीथ इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। अभी हमने जस्ट पढ़ा, ब्लीडिंग ऑफ गम यानी दांत मसूड़ों में खून का आना, दांत टूटना, ये सब किसके विटामिन की कमी के चलते होता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी। कह रहा है कि अगर कौन सा विटामिन है अगर हम जिसे अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है और वो बॉडी में स्टोर होता है। तो इसका आंसर है विटामिन ए एंड डी। विटामिन ए एंड डी हमारे शरीर में अगर ज़्यादा मात्रा में चला जाता है तो ये बाहर नहीं निकल पाता और हमारे शरीर के लिए नुकसान कर देता है। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफ़र फ्रॉम। कह रहा है कि पश्चिमी देशों में बच्चे अगर ज़्यादा सनशाइन में नहीं रहते हैं, अगर ज़्यादा धूप में नहीं रहते हैं, अगर धूप नहीं उनके शरीर को लगता है तो उनमें कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका आंसर है रिकेट्स। अगर आपके शरीर में अगर अच्छी मात्रा में विटामिन डी नहीं पहुंचती जो कि सन से हमें मिलता है तो आपको रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2013 में। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डिफिशियंसी काउज द डिजीज परनेसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के चलते होता है? तो इसका आंसर है विटामिन बी12। बी12 की कमी से परनीसियस एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। यह स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया था। थैंक यू।